PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलेनॉर एंड पावर्ड बाय सनसेट में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड क्रूशिफाइड कराची किंग्स बाय 79 रन्स। व्हाट अ विक्टोरियस मैच इट वाज। और ज़बरदस्त मैच के साथ आज कहते हैं ना कि लीग स्टेज का जो आखिरी मैच है वो भी पूरा हो गया। और अगर हम थोड़े से स्टैट्स के ऊपर जाएँ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो 12 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर हैं अब पॉइंट्स टेबल में, और 252 रन्स का टोटल जो था टारगेट था, और कराची किंग्स से 172 रन्स बनाकर पेविलियन लौट गई। मैच पे एनालिसिस और हमारे पास एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए कराची से ज्वाइन करें हारून रशीद साहब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल आपने सही कहा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो कर दिखाया जिसकी वो हम पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो एक टीम है जिसको बीट करना इतना आसान नहीं होगा। वो तो उनकी अपनी खामियां थी जो उन्होंने 5 मैचेस जीतने के बाद अपनी टीम में रद्द-बदल करना शुरू किया। टीम के कॉम्बिनेशन में जो तमाम प्लेयर्स बेंच पे बैठे हुए थे उनको खिलाने की कोशिश की, जिसके वजह से वो कुछ मैचेस हार गए। लेकिन आई थिंक वो लकी थे कि वो टॉप 4 में आ गए, बिकॉज जो मैच मैटर करता था वो मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी हार गई। अदरवाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड को प्रॉब्लम हो सकती थी क्वालिफिकेशन के लिए। लेकिन आज जिस अंदाज में इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच खेली है, बहुत प्रोफेशनल वे में खेली है, और उनके पास जिस किस्म के प्लेयर्स मौजूद हैं, आई थिंक ये टीम एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम मुझे नजर आ रही है जो कोई फाइनल को भी जीत सकती है। जिस अंदाज में उनका बॉलिंग का मिक्स है, जिस अंदाज में उनकी बैटिंग का मिक्स है। एलेक्स हेल्स ने आज आते ही जिस अंदाज में बैटिंग की, फिर उसके बाद उनके एक दो प्लेयर्स अभी नहीं चल सके, डसन और दूसरे, लेकिन साहबजादा फरहान ने और इन्होंने जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी उसने आई थिंक कराची किंग्स की जो है ना वो बुनियादें हिला दी। और 250 प्लस करने के बाद तो कोई चांस नहीं था कराची किंग्स का कि वो इस हदफ को चेज कर सकती। आज कराची किंग्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सामने आई। एक तो फील्डिंग, दूसरे उनकी बॉलिंग में वो डेप्थ नहीं है। वो एक ही सिंगल ट्रैक उनकी बॉलिंग है जिसमें उसके फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिनर उनके पास कोई खास नहीं है। नबी एक वाहिद ऑफ स्पिनर है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखती हैं जिसमें अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को, तो उनका स्पिनिंग डिपार्टमेंट भी उतना ही अच्छा है, उनका फास्ट बॉलिंग भी उतना ही अच्छा है, उनके पास वैरायटी है जिसकी वजह से आज उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई। तो बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी क्योंकि यू वर द वन हु जस्ट प्रेडिक्टेड इट सो वेल। एंड आई थिंक टैंक जो है वो हमारे अपने ही प्रोग्राम के अंदर होता है कि जो हम प्रेडिक्शन करते हैं वो वैसी ही हो जाती है। तो इट वाज अ गुड चॉइस बाय योर साइड। और दूसरी बात ये है सर कि अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बिल्कुल बॉलिंग पे देखें तो बॉलिंग वो सुपर्ब, लाइक 100 के ऊपर 5 विकेट्स जो है वो डाउन हो गई थी कराची किंग्स की। हाउ डिफरेंट इट वाज अगर हम दोनों की बॉलिंग का मवाजना करें, क्योंकि आगे जो है इन्होंने मैचेस आपस में खेलने। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे पहली चीज जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने की, उन्होंने कहा कि हमको रन्स इतने कर देने हैं कि ताकि कराची किंग्स के जो बैटर्स हैं वो प्रेशर में ही रहे। क्योंकि जब आप 250 रन्स करते हैं तो उसका मतलब ये है कि 14 रन 15 रन एंड ओवर की बात कर रहे हैं हर ओवर में रन्स करने के लिए। और उसके बाद जिस किस्म की वैरायटी थी, अगर आपने दोनों की अगर बॉलिंग का आपको मैं अगर जायजा लेके दूं, देखें कराची किंग्स के पास कौन थे। मीर हमजा मीडियम पेसर, अगर आप देखें खुशदिल शाह लेफ्ट आर्म स्पिनर जो कि ओकेजनल बॉलर है, पार्ट टाइम बॉलर है, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखें हसन अली, अब्बास आफरीदी, आमिर जमाल, 4 बॉलर सिर्फ के इसी तरीके आमिर जमाल, जिसमें आप देखेंगे मीडियम पेस स्टफ, ना तेज है, ना उनके पास कोई स्पीड है, ना कोई बहुत ज्यादा वैरायटी है। अब्बास आफरीदी भी जो है वो आगे गेंद में थोड़ी बहुत वैरायटी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास भी वो विकेट्स ले गए, लेकिन रन्स बहुत कंसीड किए इन सब। अब दूसरी तरफ अगर आप देखती हैं, अगर मैं आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स के बताऊं तो उसमें देखिए बेन वाशिस, सैमुअल मिल, सलमान इरशाद, ये तीनों मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, ठीक है। देन जेन्युइन बॉलर्स हैं, किसी किस्म का इसमें कोई वो नहीं है कि किसी को पार्ट टाइम बॉलिंग का बॉलर कहा जाए। इमाद वसीम आउटस्टैंडिंग T20 बॉलर, बिल्कुल, ठीक है। शादाब खान फॉर्म में वापस आए हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, आज भी उन्होंने 4 विकेट्स लिए। और उसके बाद सलमान आगा जो कि आपके ओकेजनल बॉलर है, लेकिन वो भी डिलीवर करते हैं, 10 विकेट ले लेते हैं। सो आई थिंक ये वो स्ट्रेंथ है जो मुझे नजर आ रही है कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को प्ले ऑफ से काम आएगी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक काम जो और अच्छा किया कि अपना रन रेट इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने टेबल पे नंबर 2 फिनिश किया।
जी। अब नंबर 2 फिनिश करने का एडवांटेज उनको ये है कि अगर खुदा ना खास्ता वो अपना मैच पहला हार जाते हैं तो उनके पास एक और मैच की गुंजाइश होगी। फिर एज कराची किंग्स ने ये मैच हारने के बाद अपना मुंह मौका जो है वो गंवा दिया। अब वो खेलेंगे 3 और 4। 3 और 4 जो खेलेगा, जो हारेगा वो तो उसको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जीतने वाले को फिर एक मौका मिल जाएगा कि वो नंबर 2 टीम के साथ खेल के और वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। सो कराची किंग्स के लिए तो और ज्यादा मुश्किलात बढ़ गई कि उनका जो मैच है वो लाहौर कलंदर से होगा। सो बड़ी आइडियल सिचुएशन में, अगर आपको याद होगा शुरू के मैचेस में ही हमने प्रेडिक्ट कर दिया था कि लाहौर और मैं उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड को फाइनल खेलता हुआ देख रहा हूँ। और अब देखें दोनों ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि वो प्लेऑफ में आपस में नहीं टकरा रहे। वो अब अगर टकराएंगे भी तो अगर खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर ये मैच हार जाती है अपना पहला वाला प्लेऑफ का, तो फिर वो अगर लाहौर कलंदर तो उसके साथ खेलेगी। अदरवाइज अगर ये लोग अपने अपने मैचेस जीत गए तो आई थिंक फिर मुझे लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल खेलती हुई नजर आ रही। सर बिल्कुल ऐसा ही है। पहले शादाब खान की जो इंजरी के बायस वो बाहर हो गए थे, उससे थोड़ा सा टीम जो थी वो शेकी हो गई थी, मैचेस नहीं जीत रही थी, मगर विद अ कम बैक ऑफ हिज कैप्टेंसी अगेन, तो आई थिंक द टीम हैज गॉट द सेम मोरल एंड द सेम बूस्ट। बिल्कुल, देखिए इसका फर्क आपको मैं इस तरह बताऊं कि आई थिंक वो सिर्फ ये नहीं है कि बॉलिंग में ही उन्होंने कमाल दिखाया, आज उन्होंने बैटिंग में भी बिल्कुल सर। सो ऐसे ऑलराउंडर, और हम इसी शादाब को मिस कर रहे थे इंटरनेशनल सीन पे। ऑन एंड ऑफ इनको जो इंजरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिसकी वजह से इनके इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं कि ये कितना और खेलेंगे कितना और नहीं खेलेंगे। लेकिन आई थिंक ये बड़ी खुशाइंद बात है, फिट होके वो वापस आए। ना सिर्फ आके उन्होंने कप्तानी में फ्रंट से लीड किया, खुद भी रन्स किए, इनके बाकी बैटर्स ने भी रन्स करके इनको दिए, जिसमें आप देख लेंगे साहिबजादा फरहान ने 73 किए ऑफ 41 बॉल, एलेक्स हेल्स 88 ऑफ 35 बॉल, फिर उसके बाद खुद इन्होंने आगे 42 रन किए ऑफ जस्ट 19 बॉल। सो ये वो चीजें थी जो नजर आ रही थी कि एक अच्छी टीम में जो ये इस काबिल थी, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से जो 5 मैचेस खेलने के बाद जो इनके ऊपर स्लम्प आया वो इन्होंने अपनी उस खामियों को दूर किया और आज बहुत ही अच्छा खेल के इन्होंने अपने आप को नंबर 2 पे ले गए। सर बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन टेलेनॉर क्या कह रहा है? टेलेनॉर ये कह रहा है क्रिकेट का नॉन स्टॉप फन हो या लाइफ में कुछ चाहिए डिफरेंट अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट तो लगाओ टेलेनॉर की वीकली ऑफर और तुम भी बोलो वूहू, तो वूहू मोमेंट भी देखते हैं। और इसके साथ साथ सर अगला 21 को कल जो है वो ब्रेक है और कल के बाद जो है मैच जो है वो 21 तारीख को होगा और वो मैच होगा फर्स्ट क्वालिफायर होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। तो मैच कैसा होगा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत के आ रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, दोनों के दरमियान बहुत कांटेदार मुकाबले की मुतवक्को रखी जा रही है। देखें कोयटा ग्लैडिएटर्स, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन इन दोनों को एडवांटेज ये है कि इन केस अगर कोई टीम अगर इनमें से एक जीत भी जाती है तो वो तो फाइनल के लिए थ्रू हो जाएगी, लेकिन जो टीम हार जाती है उसके बाद फिर एक चांस अवेलेबल होगा, क्योंकि नंबर 3 और नंबर 4 का जो विनर है वो उनके साथ खेलेगा और फिर वो जो भी मैच जीतेगा वो फाइनल में उस टीम से खेलेगा जो पहला प्लेऑफ जीत चुकी हो। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स अगेन अच्छा खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी बॉलिंग में भी वैरायटी है, आमिर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनके स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और उनके बैटर्स में मुझे थोड़ा सा इशू नजर आता है, जिसमें सऊद शकील मुझे एज एन ओपनिंग स्लॉट थोड़ा सा मिसफिट नजर आते हैं, लेकिन स्टिल वो जीत रहे हैं, इसलिए आपको सऊद शकील की ये खामी जो है वो छुप जाती है। लेकिन आई थिंक ये मैच आपका बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में होगा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड अंदाज में आज खेली है, आई थिंक उसको बीट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आगे जितने भी मैचेस हैं वो सब लाहौर में, और लाहौर में आप देखें कि एक मौसम बहुत ज्यादा गर्म सिनेरियो भी डिफरेंट होगा सर, विकेट भी डिफरेंट है, पेसर्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सर ऐसा ही है। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक पे जा रहे हैं।